Hello everyone, welcome to class number 12 of the chapter IT applications। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह की टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है ई बिजनेस वेबसाइट्स एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ ई बिजनेस वेबसाइट्स या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे और वो सारे ई बिजनेस या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के इंपॉर्टेंट या फिर सैलिएंट फीचर्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह का वेबसाइट हमें किस तरह का फीचर या फिर किस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई बिजनेस वेबसाइट्स के बारे में। इंडिया के कुछ फेमस कुछ ज्यादा पॉपुलर ई बिजनेस वेबसाइट्स के बारे में हम पहले देखेंगे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ ई बिजनेस वेबसाइट इन इंडिया इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ओके, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो एक ई बिजनेस वेबसाइट है, इस तरह के ई बिजनेस वेबसाइट हमें क्या क्या फीचर या फिर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या फिर इस तरह के बिजनेस वेबसाइट को हम क्यों यूज करें। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, मतलब ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ई बिजनेस साइट है जो कि क्यों बनाया गया है, जो कि इसीलिए बनाया गया है कि एक प्लेटफॉर्म में मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर सब कोई ऑनलाइन के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सके और कनेक्ट होके जो भी कोई भी सर्विस अगर किसी से कोई खरीदना चाहता है, कोई प्रोडक्ट कोई किसी से खरीदना चाहता है, डायरेक्टली प्रोडक्ट को खरीद सके। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें, जिस तरह के ई बिजनेस वेबसाइट के माध्यम से, उस तरह के ई बिजनेस वेबसाइट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ओके, तो इस तरह के ई मतलब ई बिजनेस वेबसाइट का बेनिफिट क्या है। इस तरह के ई बिजनेस का बेनिफिट ये है कि हम डायरेक्टली होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से या फिर रिटेलर से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, जो कि हमें अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट और अच्छे प्राइस में और बहुत ही जल्दी हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट डिलीवर होके हमारे पास पहुंच सकता है। ये फैसिलिटी या फिर ये फीचर प्रोवाइड करता है हमें इस तरह के पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट। Then another type of e-commerce website present in India is Odisha State Cooperative Milk Producers Federation Limited। ओमफेड तो सब कोई सुने होंगे, ओमफेड सब कोई जानते होंगे, ओमफेड का पैकेट आता है। तो वहां पे ओमफेड जो है ये क्या है, ये एक मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन है। मतलब ये एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करके सप्लाई करता है होल इंडिया में। ओके, तो ओमफेड जो एक ई बिजनेस वेबसाइट है, ये अपने बिजनेस को ऑनलाइन के माध्यम से क्या करता है, ऑनलाइन के माध्यम से चलाता है। जिस तरह के शॉपिंग पोर्टल या फिर जिस तरह के वेबसाइट यूज करके, वो वेबसाइट क्या है, http://omped.in। ओके, तो ये क्या करता है, अपने डायरी प्रोडक्ट को, मतलब जैसे कि मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करता है ऑनलाइन के माध्यम से बाकी पर्संस के साथ। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हो ऑनलाइन के थ्रू से, तो ऑनलाइन के थ्रू से आप भी इस पर्टिकुलर ई बिजनेस वेबसाइट से खरीद सकते हो डायरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर डायरी प्रोडक्ट्स, मतलब मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आप खरीद सकते हो इस तरह के ई बिजनेस वेबसाइट से। देन another type of e-business websites present in India is Odisha State Fishermen's Cooperative Federation Limited। ओके, तो ये फिशरमैन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जो ई कॉमर्स या फिर ई बिजनेस वेबसाइट है, ये हमें किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपको किसी भी तरह का फ्रेश फिश चाहिए, ओके, या फिर आपको जो मछली का बीज होता है ना, जिसको डाल के मतलब मछली का जो मतलब चाष किया जाता है, जैसे कि आपको क्या करना है, आपको एक एरिया में क्या करना है, मछली का आपको मछली जैसे कि मछली का चाष करना है या फिर मछली का फार्मिंग करना है, तो वहां पे उसको आपको चाहिए पोल्ट्री। तो वैसे ही अगर आपको फ्रेश फिश चाहिए या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट चाहिए, ओके, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स को हम जिस तरह के ई बिजनेस वेबसाइट से खरीद सकते हैं, उस तरह के ई बिजनेस वेबसाइट को हम बोलते हैं फिश फेड। ओके, देन another type of e-business website present in India is Odisha Forest Development Corporation। ओके, तो ये ओएफडीसी, ये एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, ओडिशा गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। तो ये ओडिशा गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो किस इस तरह के ई बिजनेस वेबसाइट को क्यों यूज करता है, इस तरह के बिजनेस को यूज करता है इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग ओडिशा के डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म प्लेसेस या फिर टूरिस्ट प्लेस को घूमने आए उस पर्टिकुलर ई बिजनेस वेबसाइट के माध्यम से, ताकि ओडिशा को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और उसी पैसे से वो क्या कर सके, ओडिशा का डेवलप कर सके। ओके, तो
तो उसके बाद देखते हैं और एक तरह के ई बिजनेस वेबसाइट के बारे में। और एक तरह का ई बिजनेस वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम्स टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का एक डिपार्टमेंट है हैंडलूम डिपार्टमेंट या फिर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, जो कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देता है। मतलब जो गांव गांव में बहुत सारे गांव में लोग हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि लोगों के पास हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर ई बिजनेस वेबसाइट के माध्यम से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को पूरे दुनिया में सबके पास पहुंचाने की कोशिश करता है, ताकि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों का प्रॉफिट हो सके जो लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको बेनिफिट मिल सके। ओके, तो जैसे कि सबसे ज्यादा फेमस है संबलपुरी साड़ी, जो कि वर्ल्ड फेमस है। तो संबलपुरी साड़ी हो गया जिसको कि प्रमोट किया जाता है इस तरह की वेबसाइट में। जैसे कि आप बोयोनिका सुने होंगे, बोयोनिका का बहुत सारे ब्रांचेस हैं होल ओडिशा में। ओके, जो कि प्रमोट करता है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को, हैंडलूम प्रोडक्ट्स को, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को, ताकि उस तरह के प्रोडक्ट्स कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके और उस तरह के प्रोडक्ट को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सकें। ओके, तो ये तो हो गया कुछ तरह के इंडिया के ई बिजनेस वेबसाइट्स के बारे में। अभी हम देखेंगे ऐसे कुछ ई बिजनेस वेबसाइट्स के बारे में जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड में जिस तरह के वेबसाइट को यूज किया जाता है ऑनलाइन प्रोडक्ट, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ ई बिजनेस वेबसाइट इज Amazon.in। तो ये जो अमेजन है, अमेजन जो एक तरह का ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक तरह का ई बिजनेस वेबसाइट है, ये एक मार्केट लीडर है ऑनलाइन शॉपिंग का, हम बोल सकते हैं। मतलब ये सबसे टॉप मोस्ट ऑनलाइन शॉपिंग साइट है बोल सकते हैं, जहां से कि बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, जिसको कि बहुत सारा ऑनलाइन प्रॉफिट मिलता है प्रोडक्ट बेच के कस्टमर्स को। ओके, तो वर्ल्ड लीडर जो है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजन। ओके, ये रिसेंटली इंडिया में क्या किया है, इंडिया में अपना जो मार्केट है, अपना जो ऑनलाइन बिजनेस है शुरू किया है, और जिसकी वजह से कि इंडियन मतलब इंडिया के लोग क्या कर सकते हैं, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, उसके बाद जैसे कि क्लॉथ्स, माने मतलब जितने भी सारे जिस भी तरह के प्रोडक्ट हम चाहते हैं, हर तरह का प्रोडक्ट मिलता है अमेजन शॉपिंग साइट में या फिर अमेजन ई बिजनेस वेबसाइट में, जहां से जिस वक्त जब चाहे कस्टमर घर बैठे कुछ भी खरीद सकता है। ओके, और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ये क्या करता है, हमें फ्री शिपिंग या फिर फ्री होम डिलीवरी वाला फैसिलिटी या फिर ऑफर भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो अभी आते हैं और एक तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में, जिसका नाम है flipkart.com। तो फ्लिपकार्ट के बारे में भी सुने हो, फ्लिपकार्ट फाउंड किया गया था 2004 में। तो फ्लिपकार्ट भी एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, जहां पे बहुत सारे बुक्स, मोबाइल फोन्स, मोबाइल एसेसरीज मतलब मोबाइल रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे कि मोबाइल चार्जर्स, उसके बाद ईयरफोन, हेडफोन, ऐसे बहुत सारी चीजें, उसके साथ साथ लैपटॉप्स, उसके बाद कंप्यूटर रिलेटेड एसेसरीज मतलब जैसे कि माउस, कीबोर्ड, उसके बाद जैसे कि सीपीयू, ओके, मॉनिटर्स, ये सारे कंप्यूटर एसेसरीज, उसके साथ साथ कैमरा, उसके बाद मूवीज, ऑनलाइन मूवीज भी हम खरीद सकते हैं, ऑनलाइन म्यूजिक खरीद सकते हैं, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, वॉशिंग मशीन, क्लॉथ्स, फुटवेयर, एवरीडे लाइफ में हम जो भी चीजें यूज करते हैं, हर तरह का चीज इस तरह के ई बिजनेस वेबसाइट में अवेलेबल होता है। और फ्लिपकार्ट जो है ये इंडिया का अभी सबसे लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है, जहां से लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जिस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट को लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। ओके, अभी आते हैं और एक तरह के शॉपिंग साइट या फिर और एक तरह के ई बिजनेस वेबसाइट के बारे में, जिसका नाम है स्नैपडील.com। ओके, तो ये स्नैपडील.com मतलब ये जो स्नैपडील वाला जो ई बिजनेस वेबसाइट है, इस तरह के वेबसाइट को ज्यादातर क्यों यूज किया जाता है, इस तरह के वेबसाइट को ज्यादातर यूज किया जाता है मतलब लोकल डेली जो हम अगर रेस्टोरेंट में टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुकिंग करना चाहते हैं। ओके, तो ये सारा चीज करने की फैसिलिटी हमें ज्यादातर प्रोवाइड करता है स्नैपडील। उसके साथ ऑनलाइन प्रोडक्ट भी सेल करता है, मतलब जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन प्रोडक्ट सेल करते हैं, वैसे ही स्नैपडील प्रोडक्ट भी सेल करता है। उसके साथ साथ हमें रेस्टोरेंट में या फिर कहीं ट्रैवल करना है, मतलब कहीं टूरिस्ट प्लेस में हमें जाना है, तो वहां पे टिकट बुकिंग करने के लिए भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्नैपडील।
ओके, ये हमें अच्छे प्राइस में प्रोडक्ट बेचता है, उसके साथ साथ फ्री होम डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लेता इस तरह का ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर ई बिजनेस वेबसाइट। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के ई बिजनेस वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है paytm.com। तो पेटीएम के बारे में आप सब सुने होंगे। पेटीएम को हम क्यों यूज करते हैं? ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए ही फर्स्ट निकला था इस तरह का ई बिजनेस वेबसाइट, पेमेंट करने के लिए या फिर मोबाइल रिचार्ज करने के लिए या फिर किसी भी तरह का बिल पेमेंट करने के लिए इस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट को पहले शुरू किया गया था। पर अभी पेटीएम क्या कर रहा है, ये सारे रिचार्ज मतलब बिल पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला फैसिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है। मतलब जैसे कि होम डेकोरेशन प्रोडक्ट हो गया, क्लॉथेस हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स भी अभी आजकल क्या कर रहा है, पेटीएम वाला जो ई बिजनेस वेबसाइट है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अभी आते हैं और एक तरह के ई बिजनेस वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है ebay.in। तो ईबे के बारे में सुने होंगे। तो ये एक तरह का इंडियन वर्जन ऑफ पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग है। इंडियन वर्जन ऑफ मतलब क्या, कि ये एक ऐसा शॉपिंग साइट है या फिर ये एक ऐसा ई बिजनेस वेबसाइट है जहां पे हमें फ्रेश आइटम्स भी मिलते हैं और उसके साथ साथ हमें यूज्ड प्रोडक्ट भी हम सेल कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा शॉपिंग साइट है जहां पे हम नए प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, नए प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं या फिर ओल्ड यूज्ड प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं या फिर यूज्ड प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं इस तरह के वेबसाइट से या फिर इस तरह के शॉपिंग साइट से। और आते हैं अभी और एक तरह के शॉपिंग साइट या फिर ई बिजनेस वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है Myntra.com। तो मिंत्रा के बारे में आप सब सुने होंगे, जहां पे फैशनेबल क्लॉथेस मतलब जैसे कि फैशन रिलेटेड, फैशन एवरीडे हमारा जो जनरल डे टू डे लाइफ में जो हमारा लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल रिलेटेड फैशन प्रोडक्ट जो सेल होता है जिस तरह के साइट में, उस तरह के ए बिजनेस साइट को हम बोलते हैं Myntra.com। तो ये एक ऑनलाइन रिटेलर, लाइफस्टाइल और फैशन प्रोडक्ट सेल करने वाला शॉपिंग साइट है जो कि होल वर्ल्ड में ज्यादा फेमस है। ओके, तो इस तरह के शॉपिंग साइट्स में हमें क्या क्या मिलता है, ज्यादातर जैसे कि टी शर्ट्स, शूज, वॉचेस, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड। मतलब जैसे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ये सारी चीज नहीं मिलते यहाँ पे, सिर्फ हमारे जनरल फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि लड़कियों का फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, लड़कों का फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट, ये सारा चीज मिलता है ज्यादातर इस तरह के ई कॉमर्स या फिर ई बिजनेस वेबसाइट में। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इस तरह के वेबसाइट्स में हमें अवेलेबल नहीं होते या फिर नहीं मिलते। ओके, अभी आते हैं और एक तरह के ई बिजनेस वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है shopclues.com। तो शॉपक्लूज जो ई बिजनेस वेबसाइट है ये फेमस क्यों है? ये फेमस है हेवीली डिस्काउंटेड डील्स के लिए। मतलब ज्यादा ज्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फेमस है इस तरह का शॉपिंग साइट। ओके, तो ये है एक ऑनलाइन बेस्ड स्टोर जहां पे कि हमें कम प्राइस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज, गिफ्ट आइटम्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, टॉयज, क्लॉथेस, बुक्स, बैग्स, ऐसे सारे बहुत सारे चीजें इस तरह के शॉपिंग साइट में या फिर ई बिजनेस वेबसाइट में हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में इस तरह के शॉपिंग साइट में हमें अवेलेबल होता है। तो अभी आते हैं और एक तरह के ई बिजनेस वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है homeshop18.com। तो अगर आप कभी टीवी में देखे होंगे तो homeshop18 का एक चैनल भी आता है जहां पे दिन रात हमेशा प्रोडक्ट दिखाता रहता है 24/7 हमेशा। ओके, तो यही है वो ई बिजनेस वेबसाइट। ये फर्स्ट ई बिजनेस वेबसाइट है जिसका की क्या है, जिसका की फर्स्ट टाइम है ये एक ऐसा शॉपिंग साइट जो कि अपना एक टीवी चैनल लॉन्च किया है जो कि 24/7 दिन रात हमेशा चलता रहता है। 24/7 दिन रात हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट करता रहता है। ओके, तो इस तरह के शॉपिंग साइट में हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं? किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, क्लॉथेस, इस तरह के प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हम इस तरह के शॉपिंग साइट्स में पाते हैं। ओके, तो homeshop18 एक फर्स्ट या फिर एक ऐसा ही लोता शॉपिंग साइट है जो कि इंडिया में 24 आवर्स मतलब दिन रात एक मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट कर सके ऐसा एक होम शॉपिंग टीवी चैनल लॉन्च किया है जहां पे लोग टीवी से देख के भी इस तरह के शॉपिंग साइट से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये एक ऐसा शॉपिंग साइट है जो कि बेस्ट शॉपिंग साइट के अवार्ड को
पाया था या फिर रिसीव किया था 2008 में पीसी वर्ल्ड मैगजीन के द्वारा। ओके, तो अभी आते हैं और एक तरह के शॉपिंग साइट के बारे में, जिस शॉपिंग साइट का नाम है shopping.indiatimes.com। तो इस तरह के शॉपिंग साइट में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेके हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट से लेके ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट से लेके होम होम अप्लायंसेस मतलब घर को सजाने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए उस तरह के प्रोडक्ट से लेके म्यूजिक, मूवीज, गेम्स, ऑनलाइन मूवीज, ऑनलाइन म्यूजिक, ऑनलाइन गेम्स, ये सारे चीजें हमें अवेलेबल होता है इस तरह के शॉपिंग साइट से। ओके, तो अभी आते हैं और एक तरह के शॉपिंग साइट या फिर और एक तरह के ई बिजनेस वेबसाइट के बारे में, जिसका नाम है naptol.com। तो naptol.com सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट शॉपिंग साइट है, सबसे ओल्डेस्ट ई बिजनेस वेबसाइट्स हैं, जहां पे हमें वैरायटीज ऑफ क्लॉथेस, फुटवेयर, मोबाइल्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, होम, किचन अप्लायंसेस, ज्वेलरी, वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स मतलब जैसे कि गाड़ी, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स, बाइक्स। ओके, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, टॉयज, नर्सरी आइटम्स मतलब बच्चों का खेलने वाला चीज, हेल्थ, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये हर तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं इस तरह के शॉपिंग साइट में या फिर बिजनेस वेबसाइट में, जो कि सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना शॉपिंग साइट है। ओके, तो आज हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई बिजनेस वेबसाइट्स के बारे में या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में, और किस तरह के वेबसाइट्स में हमें किस तरह के फीचर्स या फिर किस तरह के फैसिलिटीज मिलते हैं उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।